प्यारा बच्चों नमस्कार। आज हम 3.6 का कक्षा 10 का गणित है। इसको 3.6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक का क्लोज है। तो इसमें कहता है क्या है, निम्नलिखित समीकरणों का युग्मों को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर रैखिक यानी अभी तो फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, रैखिक मतलब सिंपल में बना के आपको क्या करना है, मतलब बताना है। तो ये जो है ना 1/x को हम इसमें क्या मान लेंगे, कोई अदर वेरिएबल मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या यू हो गया या एम हो गया या एम एन हो गया, कुछ भी मान सकते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको अब एम एन मानते हैं, ठीक है ना। इसे मान लो कि 1/x, ठीक है, 1/x इक्वल टू एम मान, ठीक है ना। लेट और फिर एंड 1/y इक्वल टू कितना एन माना, ठीक है ना। जब हमने ऐसा माना तो अब हमारा समीकरण जो कुछ है ना, कुछ इस प्रकार आएगा कि आपका जैसे मान लीजिए क्या, जैसे अभी क्या था, जैसे 1/x में फिर क्या था, 2 था, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम 1/x को हमने m मान लिया, तो ये कुछ समीकरण हमारा ऐसा हो जाएगा, कैसा, ऐसा जो m/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि गुना में था ये, मतलब ये तो ये भी बटा में मतलब फ्रैक्शन में ही था ये, तो आपका क्या हो जाएगा। फिर उसी तरह जो हमने y को n मान रखा है तो n/3 लिखिएगा और बराबर में क्या 2 है। तो आप क्या करोगे, इसको मान लो कि एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा तो क्या आ जाएगा, मान लो 6 दे दो, 2 × 6 3m हो जाएगा, प्लस 3 × 6 2m हो जाएगा, ठीक है, 2n हो जाएगा। बराबर क्या होगा 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो उससे तो क्या होगा 3m + 2n बराबर 12, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना। अभी उसी तरह इसको भी तुम्हें सॉल्व करना है। क्या करोगे, फिर मान लो क्या, ये जो तुम माने थे क्या 1/x को m माने थे, तो क्या हुआ m/3 हो जाएगा। अभी m/3 हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी n/2 हो जाएगा। उसी तरह आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। अच्छा, ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये होगा हमारा समीकरण 3, ठीक है। और अब जो है ना, इसको जैसे आप क्या करते हो, एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, मान लो क्या 3 दूना 6 हो जाता है, तो 2m हो जाएगा और प्लस 2 × 6 3n हो जाएगा। बराबर क्या होगा, बराबर क्या था मेरा 13/6, 13/6। हम जानते हैं यदि समान में रहे, नीचे अगर बराबर के इस पार बराबर के उस पार हो तो हर में दोनों रहेगा, तो हर दोनों क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, कट सकता है। तो ये क्या कर लोगे तुम, 2m + 3n बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा समीकरण कौन सा, चौथा। अब ये जो तीसरा और चौथा समीकरण आया है, इसको तुम क्या करोगे, इसको करोगे सिंपल सा बात है, इसको करोगे तो ये समीकरण में कुछ इस प्रकार आया है, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे मान लो क्या समीकरण हमारा क्या क्या आया, ये आया 3m + 2n बराबर आया है 12, ठीक है। ये समीकरण है हमारा 3। अब ये आया 2m + 3n, ठीक है, बराबर क्या है 13 है। और समीकरण हमारा क्या है, ये 4 है। अब ये दोनों समीकरण में क्या करोगे, मतलब इस हिसाब से करोगे कि ताकि तुम्हारा एक टर्म जो है, एक वेरिएबल कट जाए। तुम एक काम करो, समीकरण क्या करो, समीकरण यहाँ लिखोगे, यहाँ तुम लिख भी सकते हो, मैं यहाँ तुम ये लिख दो, मान लो क्या, यहाँ तुम लिख दो कि समीकरण 3 में 2 से गुना तथा समीकरण 4 में 3 से गुना, ठीक है, करने पर अब जो तुम इससे गुना करोगे, तुम क्या करोगे, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, इससे तुम किससे गुना करोगे, 2 से करोगे गुना, इसको 3 से करोगे गुना, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 6m हो जाएगा क्या, हाँ 6m होगा, प्लस 4n हो जाएगा,
बराबर क्या हुआ 24 हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा क्या है, अब ये जो तुम्हारा आएगा क्या, 3×6n और प्लस 3×9n बराबर 3×39। अब इस दोनों समीकरण को क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, ये है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो ये कटेंगे क्या, तो कितना आएगा -5n, घटाओगे तो कितना आएगा 5 करो, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और ये तुम्हारा 1, ठीक है, -15 आ जाएगा तो n बराबर क्या आएगा -15/-5, ठीक है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, 5 यहीं 15 हो जाएगा, n बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, n बराबर निकल के आएगा 3, n बराबर क्या निकल के आएगा 3 आएगा। अब ये जो है तुम्हारा क्या, ये समीकरण अभी n का मान जो है ना, n का मान तुम कहीं भी रख दो, इसमें कहीं रख दो, n का मान तुम समीकरण 1 में रख दो, n का मान समीकरण 1 में रखने, 3 में रख दो, 3 में रख दो ना, 3 में रखोगे तो क्या आएगा रखने पर, 3 में रखोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3m + 2 × 3 बराबर 12, क्या आ जाएगा तुम्हारा 3m है ना, 3m बराबर 6 ना है तो 12 का उस पार ले जाओ 6 हो जाएगा, 3m बराबर 6, ठीक है ना, तो m बराबर क्या आएगा 6/3, 3×6, यानी m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 2। अब ये जो हमारा m और n हमने मान रखा था, ठीक है ना, अब ये तुम m और n मान रखा था वहाँ तुम रख सकते हो, ठीक है ना, शौक से रख सकते हो, जैसे मान लो क्या तुम 1/n बराबर क्या रख रखते हो, जैसे मान लो क्या m जो है तुम क्या रख रखते हो, जैसे मान लो 1/x बराबर m रख रखते हो, ठीक है, m का वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/x बराबर क्या 2 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, x का वैल्यू क्या है 1/2 आएगा। उसी तरह तुम n बराबर क्या मान रखे हो, n बराबर आया है 3, तो तुम 1/y बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 1/3 हो जाएगा। कुछ ऐसा ही इस प्रकार आएगा, ठीक ना। आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलेंगे। अब जैसे मानो कि हम 3.6 का पहला का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें तुमको पहले समीकरण इसको 1 मान लेना है, ठीक, और इसमें तुम्हें क्या मानना है 2 मान लेना है। तुम क्या करो, इसे मान लो क्या, इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n, ठीक है ना। तो लेट 1/√x बराबर m मान लेते हैं, फिर 1/√y बराबर n मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। तो क्या करना होगा कि मान लो कि तुम्हें जैसे मान लो ये m माने हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना तुम्हारा 2m प्लस n माने हो ना 1/√y को, तो क्या होगा 3m हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा समीकरण, मतलब वो तो तुम मान सकते हो। जैसे मान लो कि ये जो ना ये तुम्हारा समीकरण 4 होता है, ठीक है, 3 होता है, 3 समीकरण होना तुम्हारा 3, ये 3 और वो 4, इसको तुम 3 मान लो, इसको तुम 4 मान लो। क्या है कि पहले में देखो कि प्रॉब्लम होता था कि हमको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, लेकिन अब तुमको अलग अलग समीकरण मान लेना है, ठीक है ना। टेंशन नहीं होगा। और फिर हमें यहाँ जो है तुम्हारा ये जो इक्वेशन आएगा, ये आएगा 5वां इक्वेशन, ठीक है ना। एक इक्वेशन और आएगा जो कि हमको 4 है, 4m माना या m माना है, तो ठीक है, मैंने माइनस दे दिया और क्या कहते 1/√y है, तो n माना है मैंने, तो n -9n हो जाएगा, बराबर -1 होगा, और ये होगा तुम्हारा समीकरण 6। अब इस दोनों समीकरण को क्या करोगे, है ना,
इसको करोगे 3 से गुना करोगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा समीकरण है ना, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में अगर 2 से गुना करते हो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम कहते हैं कि समीकरण तुम 3 से गुना करो, समीकरण 5 में 3 से गुना कर, 3 से गुना करने पर। अब समीकरण 5 में तुम 3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा ना कुछ 6m, ठीक है, 6m आएगा प्लस 9n आएगा बराबर क्या होगा, ये तुम्हारा 3 से गुना हो रहा है, 3 से बाकी ये 1 से गुना है, ठीक है ना, 1 से गुना हो रहा है अपने आप दिमाग, ठीक है ना। ये जो तुम यहाँ लिख दो ना कि समीकरण करने पर तथा 6 में 1 से, ठीक है ना, 1 से गुना करोगे वही आएगा। इसमें किससे गुना हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है, फॉर्मेलिटी भी निभाना फिर आराम से, सिर्फ 6 हो जाएगा। अभी क्या होगा, 4m माइनस 9n बराबर क्या होगा, -1। अब इसको क्या करोगे, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि है ना, तब तुम इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, जैसे मान लो क्या ये तुम्हारा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है ना। ये क्योंकि अल्टरनेट साइन ऑलरेडी है तो इसमें करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, 66 10m बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा। m बराबर क्या आएगा, m बराबर आएगा ना 5/10, यानी m बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। m बराबर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो m बराबर 1/2 आया है उसी तो मैं तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें रखना है समीकरण 6 में, समीकरण 6 में या समीकरण 5 में, समीकरण 5 में, सॉरी 5 में m का मान डालें, m का मान रखने पर, ठीक है ना। जब रखोगे तो m का मान किस पे, 5 में, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 3n बराबर क्या 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 आएगा उधर भेज दो, 3n बराबर 2 माइनस 1, ठीक, 3n बराबर क्या होगा 1, n बराबर क्या आएगा 1/3 हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा m का वैल्यू आया है और n का वैल्यू आया है, ठीक है, m का वैल्यू आया है तो तुम समीकरण 3 से चल दो, ठीक है ना। यहाँ समीकरण 3 से चलो, समीकरण 3 से, ठीक है। 3 में क्या करो, m का वैल्यू डालो तो क्या होगा, √1/√x बराबर वो क्या होगा, m का वैल्यू आया 1/2 आया, तो इस हिसाब से दे दो। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मान लो क्या दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 1/x बराबर आ जाएगा 1/4। अभी तुम सिंपल में लाना चाहते हो, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा आएगा x बराबर 4। अब तुम्हें y बराबर निकालना है तो n का वैल्यू क्या आया, 3 आया है, तो वहीं क्या समीकरण 4 से चलो, समीकरण 4 से चलो से, ठीक है ना। तो n का वैल्यू क्या आया, तो अब तुमने क्या माना था, n बराबर √1/√y n माना था मैंने, और क्या है हमको, मतलब n क्या है हम लोग को 1/3 आया है। दोनों तरफ अगर तुम स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कह सकते हो इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही तुम यहाँ भी लिख लेना, है ना, यही तुम यहाँ लिख लेना, ठीक है ना, और सिंपल बात समझ में आ जाएगी। तो 1/y इक्वल टू क्या है, 1/9, y बराबर क्या है 9 आ गया। सो हमारा y बराबर क्या है 9, x बराबर क्या है हमारा 4। आशा करते हैं कि ये बताया तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब मान लो इसमें कहता है 1 का क्लोज 3 कहता है कि इसमें तो तुम्हें एक ही को मानना पड़ेगा, मत 1/x को मानना, 1/x को मानना, तो मान लो ना, लेट 1/x इक्वल टू m, ठीक है ना,
मान लो m, जब हमने m मान लिया तो क्या करोगे उसी तरह, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, ये हमारा 4m हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा और माइनस 4y हो जाएगा और क्या होगा तुम्हारा 23 होगा। ठीक है ना, तो ये जो तुम्हारा अल्टरनेट साइन है, बाकी अल्टरनेट साइन में ही तुमको क्या करना है, मात्र इसमें क्या करोगे समीकरण, इसको ये तो समीकरण तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण तुम्हारा 1 हो गया और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2 और ये होगा समीकरण तुम्हारा 3 और ये होगा तुम्हारा समीकरण 4 और ये होगा तुम्हारा समीकरण 5। ये पहचान होती है बस, और कुछ नहीं होती। ये समीकरण जब हमने माना ना, ये तो बस पहचान होती है कि जैसे मान लो कि तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम्हें पहले जाना क्या है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली को नाम दोगे ना भाई, यहाँ दिल्ली है, लखनऊ है तो लखनऊ है, कहाँ है तो यूपी में है, सिंपल सी बात है। कहीं जाने के लिए किसी का नाम होना ज़रूरी है बस। अब क्या करो तुम, सिंपल सा है, इस दोनों को तुम क्या करो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 4 से गुना है ना, तथा समीकरण 5 में 3 से, ठीक है ना, 3 से करोगे तो 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 3 4 से गुना करोगे तो 16 आएगा, 16m हो जाएगा प्लस 4 3 12y हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 14 चौका 56 हो जाएगा ये। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में, एग्जैक्टली आएगा समझो, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से गुना करोगे 9m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 12y हो जाएगा बराबर 23 3 3 9 और 3 2 3 36 69 हो जाता है। अब अल्टरनेट साइन को ख़त्म करो, 16 9 25 m हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 9 6 15, अब 6 बजेगा रहेगा 12 1 25, तो m बराबर क्या निकल के आएगा, m बराबर निकल के आएगा तुम्हारा 25 बट्टा, है ना, 25 125 बट्टा 25 25 700, लेकिन m बराबर तुम्हारा क्या निकल के आएगा 5 आया है। तो ये तुम चलो समीकरण 3 से, तो क्या होगा 1/x बराबर, है ना, m है, तो 1/x बराबर m का वैल्यू क्या है 5 आया है, x बराबर क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा 1/5। ठीक है ना, जब x बराबर 1/5 आया है तो, है ना, बिल्कुल यही तो हमें लाना था ना। तो मान लीजिए कि अभी हमारा जैसे मान लीजिए कि x बराबर इतना आ गया। ठीक है ना, अब तुम्हें क्या करनी है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा जो m आया है, m का वैल्यू तुम इसमें रखो, m का वैल्यू जो तुम उसमें रखोगे तो क्या होगा, यहाँ लिखोगे ना, क्या लिखोगे, यहाँ लिखो, यहाँ लिख दोगे। जैसे m का मान जो है ना समीकरण इस 4 में रखो, m का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है ना, 4 में रखोगे तो 4 क्या है हमारा, कहता है 4 गुना m कितना है 5, देखो m है ना 5 रख दो प्लस 3y बराबर क्या होगा 14। अब क्या करोगे उसको उधर भेज दो, 3y बराबर 14 माइनस 20, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा -6, तो y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, y बराबर हो जाएगा -6/3, 3 दूना 6, तो y बराबर क्या आएगा -2, सिंपल सा है, y बराबर -2 और x बराबर हमारा कितना है 1/5 आया। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है क्या, एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आई होगी, आई हो। अब जैसे मान लो कि 1 का क्लोज 4 को देखना, तो तुमको क्या करना है, बस उसी तरह इसको भी तुमको समीकरण 2 मान लेना है और 1 हमने मान रखी है। अब क्या करोगे तुम, अब करोगे यही कि तुम्हें लेट करना है, लेट 1/x - 1 = m and 1/y - 2 = m। ठीक है, ये हमने माना, तो ये होगा तुम्हारा
क्या, ये जो समीकरण 3, ये समीकरण 4, ठीक है ना, 4 ऐसे मान लेना। अब तुम क्या करोगे, ये जो तुम m माने हो ना 1/x-1 को, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यही हो जाएगा तुम्हारा 5m, और प्लस हो जाएगा, है ना, 1n हो जाएगा ना, सिर्फ ऑलरेडी तुम्हारा खाली n होगा क्योंकि एक है ना, बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6m - 3n, ठीक है ना, क्योंकि हमने माना n है ना 1/5-2 को, तो हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना, ये जो समीकरण आया 5 और ये समीकरण आया 6, ठीक है ना, इस समीकरण 5 और 6 में क्या करो, तुम सिर्फ 5 में गुना करो और इसमें 1 से गुना, समीकरण 5 में 3 से गुना तथा 6 में 1 से गुना, 6 में 1 से गुना, है ना। अब देखो ये जो तुम किए हो ना 3 से गुना करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 15, हमने 5 में किया, याद रखना, 15m प्लस कितना 3n होगा ना, 3n होबे करेगा, 6 हो जाएगा। और ये क्या होगा तुम्हारा 1 से गुना हो तो 6m हो जाएगा, -3n हो जाएगा, बराबर क्या होगा 6, तो सिर्फ 1 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है ना, किसी से करना नहीं है, बस ऐसे काट देना और घट जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हमारा 15×6 = 21m हो जाएगा, और ये जो होगा तुम्हारा 7 हो जाएगा, m बराबर क्या होगा 7/21 हो जाएगा, 7×21 हो जाएगा, तो m बराबर क्या निकल के आएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो m बराबर आया है 1/3, ठीक है ना, ठीक है, m बराबर आया है, अब ये m बराबर 1/3 आया है, फिर तुम्हें क्या करना है, इसका मान तुम्हें रखना है एकड़ा में, या तो किकरो में रख सकते हो, एकड़ों में रख सकते हो, मतलब मान लो कि तुम m का वैल्यू तुम इसमें रखते हो, ठीक है, तो m का वैल्यू अगर तुम समीकरण m का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 1/3 प्लस n बराबर 2, तो 5n बराबर क्या होगा 2 - 5/3, n बराबर क्या आएगा 6 - 5/3, n बराबर क्या आएगा 1/3 आएगा, यानी दोनों m भी आया हमको 1/3 और ये भी क्या है हमको 1/3 ही आया। अब क्या करोगे, इसमें जो तुम मान लो कि ये जो m जो आया है, m का वैल्यू, तो अब तुम इसके बराबर करो, किसके बराबर, फ्रॉम यहाँ लिखोगे समीकरण 3 से लिखोगे, समीकरण 3 से, जब तुम समीकरण 3 से चलोगे ना तो तुम्हारा आएगा 1/x माइनस, है ना, x-1 बराबर m माने थे ना, तो m आएगा कितना 1/3, गुना कर दो, x-1 बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 3 + 1, यानी x बराबर क्या आएगा 4 आएगा। ये बात तो तुम्हें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। अब तुम देखो क्या करोगे, इसमें जो तुम मान लो क्या m का जो समीकरण, तो ये अब समीकरण किससे चलोगे, समीकरण 4 से चलो, क्योंकि अब यही तो बचा है, और क्या, समीकरण 4 से चलना है। अब समीकरण 4 से हमने चला था तो क्या हो जाएगा, हमारा n का इतना है 1/3 आया है, तो 1/y-2 = 1/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3 बराबर क्या हो जाएगा y-2 हो जाएगा, परली साइड भेज दो तो 3 + 2 बराबर 2, y कितना 5 आएगा। अब तुम ये काम करो, ये जो x का वैल्यू आया और y का वैल्यू आया तुम इसमें डालो, 2 के बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है भाई। देख ले भाई, मैं क्या करता हूँ 5/x का वैल्यू कितना है 4 - 1 हो गया, प्लस है ना, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो, और इसके बाद 1 - y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आया ना 5 को -2 से घटा दो, बराबर कितना 2 लानी है,
तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 हमारा लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 3 खत्म, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2 1 लानी है, तो 6 हो जाएगा, 6/3 यानी 3 दूना 6, 2 2 बराबर 2, यानी ये क्या हमारा सही है। अब इसमें तुम करके देखते हो कि ये जो तुम्हारा डिसीज है 6 एक्स, एक्स की जगह एक्स है नहीं, एक्स की जगह पे क्या रखोगे, एक्स की जगह पे 4 रखोगे, 4 - 1 हो जाएगा, फिर माइनस है ना, माइनस माइनस रख दो, वाई का वैल्यू कितना है 5 है, तो 3/5 - 2 बराबर 1 लाना है, ये क्या हो जाएगा 6/3 और -3/3 बराबर क्या लाना 1 लाना है ना, 1 ही तो लाना है। अब मान लो कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, उधर भेज दो एक, 6/3 बराबर 1 + 1, 3 दूना 6, 2 बराबर, तो तुम्हारा हो जाएगा 2 बराबर 2। ये बात समझ में आई क्या, यानी ये हमारा क्या इक्वेशन सही है। बात समझ में आई क्या, यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब पूछोगे सर कि 1 का 5 में कैसे बनेगा, तो सिंपल बात है। अब ये जो होता है ना, ये ऐसा कुछ रहा होगा कि मान लो कि 7/x यानी वाई रहा होगा, तो दोनों का लघुत्तम कर करके ऐसा आया है। तो आप अगर इसको इंटरनल डिवीज़न करो, मतलब इंटरनल नहीं, मतलब इसका तुम सेचुरेटेड डिवीज़न करोगे, तो कुछ ऐसा आएगा कि 7x - 2y अपॉन XY, ठीक है ना, बराबर कितना है 5 है। तो तुम्हें सेचुरेटेड डिवीज़न करनी है, तो 7x अपॉन XY, ठीक है ना, -2y अपॉन XY, ठीक है ना, बराबर क्या है 5 है। ये x से ये x गया, ये y से ये y गया, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा 7y - 2/x बराबर कितना 5 आ गया। तो ये होगा तुम्हारा समीकरण। अभी तो समीकरण तुम मान नहीं सकते हैं, बट हाँ मान लो, कोई बात नहीं है, फिर जब मानोगे तो आगे मान लेना। ये होगा तुम्हारा समीकरण 4, 3 मान लो, 3 मान लो, 3 क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी मान लो तुम, 3 मान लो या 4 मान लो, 4 मान लो, इसको 3 मान लेंगे, नेक्स्ट वाले को टेंशन नहीं है। 8x है ना, 8x + 7y अपॉन XY है ना, ठीक है ना। अब ये जो करोगे, ठीक है ना, तो ये जो तुम्हारा आएगा कितना, ये तुम्हारा 15 है, 15 ऑलरेडी है। अब ये जो हमने माना था इक्वेशन 4, अब इसको करो सेचुरेटेड डिवीज़न। सेचुरेटेड डिवीज़न करोगे तो ऐसा आएगा कुछ, फूलों का तारों का सबका कहना है, ठीक है, सबका कहना है। अब रक्षाबंधन आ रहा है, आप लोग एकदम अच्छा से रखे मनाइएगा। 8x x गया, y गया, ठीक है ना, बराबर 15 है, ठीक है ना। अब 8 ये जो है ना तुम्हारा, ये 8/y आया है, ठीक है ना, प्लस 7/x आएगा, ठीक है ना, बराबर 15 कि बिल्कुल सही है। और ये तुम्हें मान लिया 3, क्योंकि इक्वेशन में 3 माना नहीं था हमने, इसलिए गलती से मान लिया 4, गलती नहीं भूल से मान लिया 4, गलती नहीं होता है, भूल होता है। क्या होता है, भूल होता है। टीचर से कभी गलती नहीं होती है, भूल होती है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब क्या करोगे तुम कि सिंपल सा बात है कि ये भाई लेट, क्या करोगे, लेट 1/x, ठीक है ना, बराबर m मान लो, ठीक है, और 1/y बराबर n मान लो, ठीक है। मैंने ठीक है भाई, चलो मान लिया मैंने। अब ये जो समीकरण जो है हमारा, ये y जो हमने माना है 1/y n माना है, तो 7n हो जाएगा, माइनस ये 2x है ना, तो x की जगह क्या 1/x का जगह ये m मान रखे, तो ये तो तुम्हारा 2m हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्या है 5 है, तो 5 दे दो। और क्या है फिर, तुमने एक 1/x क्या माना है, m माना है, 1/y क्या माना है, n माना है, तो 8n - 7m हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। इसको आप क्या करो, ये दोनों सामान, ये तो प्लस है ना, प्लस है, हाँ, इसको क्या करो 7 से गुना कर दो, बाकी तुम कुछ, हाँ बाकी इसमें 2 से गुना कर दो। अब ये जो समीकरण आया है,
इसमें तुम क्या कर लो, इसमें तुम समीकरण 4 मान लिए, 4 मान लिए हमने, ठीक है। इसको 5 मान लो समीकरण, इसको 6 मान लो समीकरण, इसको 7 मान लो समीकरण, इसको 8 मान लो समीकरण। अरे सबका अलग अलग नाम है, सबका घर अगर अलग अलग है तो मान लो हमारा सबका नाम ही तो अलग अलग होगा, नहीं? तो यहाँ जो है समीकरण तुम कितना, इसमें 7 से गुना कर दो, समीकरण 7 में है ना, 7 में 7 से गुना, 7 में 7 से गुना, 7 से गुना, समीकरण 8 में 2 से गुना, 2 से गुना, ठीक है ना। इतना बात तुम्हें लिख देना है। अब ये जो समीकरण 7 में तुमने जो 7 से गुना किया तो 7 से 49 हो जाएगा, 49n हो जाएगा, माइनस 14m हो जाएगा, बराबर 15, 5 से 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो तूने गुना करे 8 में 2 से, 8 में 2 से गुना करनी थी ने, तो 16n हो जाएगा, माइनस 14m हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। अब इसको तुम खत्म करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है ना, बार बार हम भूल जाते हैं यार, पता नहीं क्या कहेगा। तो ये जो 55 हो जाएगा, 55 10 65 हो जाएगा, 65n, 65n, 65n बराबर हो जाएगा तुम्हारा। ये जो जोड़ोगे ना तुम तो 65 निकल के ये भी आनी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 65/65, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n बराबर 1। जब n बराबर हमको 1 आया तो n का मान तुम समीकरण 7 में डाल दो, n का मान समीकरण 7 में रखने पर तब ये रखोगे तो n का मान समीकरण 7 में, तो समीकरण 7 में रखोगे n का मान, तो n का मान n मानो तो 1 आया है, माइनस 2m होगा, बराबर 5 होगा, तो 7 हो जाएगा, तो माइनस 2m बराबर 5 माइनस 7 होगा, तो माइनस 2m बराबर क्या होगा, माइनस 2 होगा, तो m बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस में तो पहले ख़त्म हो जाएगा, तो 2/2 1 हो जाएगा, m बराबर क्या 1 आया है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया है आपको? एकदम आया होगा। अब जो तुमने माना है यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 5, इसलिए इतना इक्वेशन मानना पड़ता है भाई, कहाँ किसको रखना है ये समझ में नहीं आता है। अब तुम किसका नाम फ्रॉम इक्वेशन 5, तो इसमें किसका मान रखोगे, m का मान रखोगे, m का मान रखोगे तो क्या रखोगे, m का मान रखोगे तो तुम्हारा आएगा क्या, m का मान रखोगे तो x बराबर तुम्हारा 1/x बराबर 1, तो x बराबर 1 आएगा। ये तो एकदम लिखा हुआ है कि 1 ही आएगा, ठीक है ना। उसी तरह तुम क्या करोगे, y का वैल्यू यानी 1/y बराबर 1 आया है, ठीक है ना, 1 रखोगे तो y बराबर क्या है, y बराबर 1 आएगा। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो इसमें हम क्या करें, अब तुम इसमें 1 डालो, इसमें 1 डालो तो 7 होगा, इसमें 1 डालो तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5 आएगा, इसमें 1 होगा तो 1 गुना होगा वही रह जाएगा, यानी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। अब तुम इसमें करोगे 1 पुट करोगे तो 8 आएगा, इसमें भी पुट करोगे तो 1 आए 7 आएगा, सब 15 हो गया, नीचे तो 1 है तो 15 लाना था, तो 15 बराबर 15 हो गया। ये बात, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सही हो गया।